मैं पूछती हूँ कि इस पेटी की गहराई की कोई ठाह नहीं है। अगर है तो हम उसे पाने की बेकार कोशिश कर रहे हैं। हम इस तरह से खाई खोद रहे हैं जिसकी तह पर हमें खाली तकियों के सिवाय शायद और कुछ न मिले। फिर हम उन्हें इतने नीचे घुसकर हटाएंगे कैसे? इससे तो अच्छा है कि ताला तोड़ दो। ताला बिल्कुल रही है। औरतों के दिमाग में अच्छे ख्यालात ज़रा कम उठा करते हैं, परंतु उठा ज़रूर करते हैं। और मैंने अच्छे ख्यालातों की हमेशा कद्र की है और जहाँ तक हो सका है उनको काम में लाने की कोशिश भी। मैंने ताला टटोला और पा लेने पर उसे झटकना शुरू किया। ज़रा देर में ही वह खुलकर चोट खाए सांप की तरह बिलबिलाता हुआ एक तरफ जा पड़ा। पेटी का कुंटा धमककर खुल गया। इस पर वह धीमे प्रशंसात्मक स्वर में बोली, तुम तो बिल्कुल पत्थर जैसे हो। आज स्त्री के मुंह से मुझे रत्ती भर तारीफ भी पुरुष की ढेर सारी चापलूसी के मुकाबले में ज़्यादा प्यारी लगती है। चाहे वह चापलूसी प्राचीन और अर्वाचीन सभी महान विख्यात दाताओं की सम्मिलित कला से भी उत्तम क्यों न हो, लेकिन तब मैं लड़कियों का ज़रा कम ख्याल करता था। इसलिए उस वक्त मैंने अपनी स्वाधीन की प्रशंसा पर कोई ध्यान देना तो अलग रहा। युक्त कड़ाई और परेशानी के साथ पूछा, क्या बात है? बड़े मलिन स्वर में उसने हमारी प्राप्ति का बखौरा देखना शुरू। 9 टोकरी भर बोतलें, मोटी मोटी फ्रे, एक छतरी, एक लोहे का बर्तन, लेकिन यह सब तो खाए नहीं जा सकते थे। तो मैं रही सही आशा भी खो बैठा था कि वह बड़े लालचाए स्वर में बोल उठी, आहा, मिल गया। क्या रोटी जरा गली हुई है, लो। एक रोटी मेरे पैरों के पास आकर गिर पड़ी और उसके बाद मेरी सांसें थिल भी। लेकिन तब तक मैं एक कौर काट चुका था। उससे मेरा मुंह भरा हुआ था और मैं उसे जल्दी जल्दी चबाने की कोशिश कर रहा था। वहीं, लाओ ज़रा सी मुझे भी दो। और हमें अब यहाँ ठहरना नहीं चाहिए, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? उसने प्रश्न सूचक दृष्टि से चारों ओर देखा। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा, पानी पानी और डरावना। देखो, वहाँ एक उल्टी डोली पड़ी है, चलो वहीं चलें। अच्छा तो चलो। और हम लोग चल दिए। अपनी लूट को मुंह भर भर कर जल्दी जल्दी खाते हुए पानी और भी जोर से बरसने लगा। नदी की गड़गड़ाहट भी बढ़ रही थी। कहीं न कहीं सीटी की एक लंबी तेज उपहास सी करती हुई आवाज़ आती मालूम पड़ रही थी, मानो वह कोई महान व्यक्ति जिसे ईश्वर कहते हैं और जो किसी से नहीं डरता, समस्त संसारिक स्थाओं की, इस पतझड़ की क्रूर वायु की और हमारी हंसी उड़ा रही हो। और इस सीटी को सुनकर मेरा दिल दर्द से कहरा उठा, किंतु तब भी मैं लालच से खाए ही चला गया। और इस मामले में मेरे बराबर बाई तरफ चलती हुई मेरी साथी लड़की ने पूरी तरह मेरा साथ दिया। नहीं जानता क्यों मैं उससे पूछ बैठा, तुम्हारा नाम क्या है? खूब चबर चबर खाते हुए उसने छोटा सा उत्तर दिया, नात्सा। मेरे अंतर में कड़ी पीड़ा उठी और फिर मैंने अपने सामने और चारों तरफ फैले हुए धुंध में आंखें गड़ा दी। मुझे लगा कि मेरा दुर्भाग्य मुझ पर एक रहस्य भरी, क्रूर और रूखी हंसी हंस रहा है।